आज हमारा विषय है सनातन सत्य। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, और वह कभी बदलता नहीं है। वह कुदरत से जुड़ा हुआ है, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो बदलता नहीं है। देखिए, हमारे पूरे जीवन को संचालित करने वाली होती है वह कुदरत है। कुदरत का मतलब नेचर, पर्यावरण, कॉस्मॉस, ब्रह्मांड, दुनिया और जगत, जिसके अंदर हम सभी प्राणी, कुल हम 84 लाख जीवा योनियों के जीवित प्राणी हैं। ये तो हमारे उत्पत्ति स्थान है, लेकिन जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है, अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी है। वो सभी इस कुदरत के अंदर जन्म लेते हैं और अपने कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं, कर्मों का भोग करते हैं और वापस इसी में विलीन हो जाते हैं। देखिए, इस पूरी कुदरत के अंदर 4 गति होती है, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और जब व्यक्ति इस 84 लाख जीवा योनि के चुंगल से बाहर निकल जाता है और सनातन सत्य की प्राप्ति कर लेता है, ब्लिस को प्राप्त कर लेता है, जब इन सब से मुक्त होकर के वह सिद्ध शिला में भगवान के रूप में जाके विराजमान हो जाता है, अशरीरी हो जाता है, अमूर्त हो जाता है, और वह होने के बाद के अंदर ब्लिस की स्थिति प्राप्त होती है। हम ये सनातन सत्य आपको क्यों बताते हैं? कि आपको जानकारी हो जावे कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है। क्योंकि हम जो जीवन जीते हैं वो रिलेटिव जीवन जीते हैं, ये हमारा सापेक्ष जीवन है, इसीलिए रिलेटिव ट्रुथ है। रिलेटिव ट्रुथ व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है, और हमारा रियल ट्रुथ होता है वह हमारे शाश्वत सुख से जुड़ा हुआ है। वो कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत जुड़ा हुआ है। दोनों चीजें अलग अलग है, एक तो व्यवहार जगत और एक निश्चय का जगत। जो हमारा सनातन सत्य है ये निश्चय का जगत है। आप खुद निर्णय कीजिए कि जो आपका ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जड़ भी है और चेतन भी है। ये हमारा पूरा शरीर, शरीर का एक एक अवयव, शरीर की एक एक कोशिका है, वह जड़ तत्व है। लेकिन वह इस चेतन की हाजिरी से, चेतन की उपस्थिति से जो है वह जड़ तत्व जो है मिश्र चेतन बन जाता है। इसीलिए मैं हाथ हिला रहा हूँ, आंखें फरका रहा हूँ, बोल रहा हूँ और शरीर को हिला रहा हूँ। ये सारी गतिविधि है, ये चेतन तत्व की हाजिरी से होती है, चेतन तत्व की मौजूदगी से होती है, चेतन तत्व की स्पर्श होती है, और यही सनातन सत्य है। इसीलिए अब आप ये तय करो कि क्या मैं शरीर हूं या शरीर से परे भी हूं, मैं कौन हूं। इसका पता करने के लिए सनातन सत्य प्रारंभ किया गया है कि व्यक्ति को अल्टीमेट ट्रुथ, रियल ट्रुथ की तरफ ले जाना होता है। भाई और बहनों, अब आप मेरे से प्रश्न करेंगे कि आखिर हमको ये सनातन सत्य समझने से क्या होगा। सनातन सत्य समझने से आपको बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहले हमारा जो ये लौकिक जीवन है, जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ जितना जीवन है, वो जीवन के बारे में हमको मालूम होगा, और वो जीवन हमारा शुद्ध बनेगा, आरामदायक बनेगा, कंफर्टेबल बनेगा, और हम लाइफ को बड़े तरीके से एंजॉय करेंगे। देखिए, व्यक्ति 2 तरह से जीवन जीता है, एक तो सुख का जीवन जीता है और एक दुख का जीवन जीता है। माना कि व्यक्ति का सुख दुख है अपने कर्मों के अधीन है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वो नियत है। यानी
हम जो कुछ भी द्रव्य कर्म पिछले जन्म से लेकर के आते हैं, भाव कर्म होते हैं पिछले जन्म में, और ये जन्म लेते ही द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाते हैं और उसी के अनुरूप ही हमें सारा जीवन भुगतना पड़ता है। वही माता, वही पिता, वही भाई जो आज हमें प्राप्त है, ये पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही मिलता है। व्यक्ति की जीवन की कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जो कि कर्मों के अधीन हो। इसीलिए अगर कर्म विज्ञान को जो है हम अगर मान लो आज के इस संसार का भगवान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कर्म के लिए कहा गया है को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बालाजी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी रहती है उसको कौन फहराता है? कभी वह जो है मुड़ जाती है, कभी वह सीधी हो जाती है। कौन करता है? ये पवन करती है। इसीलिए किसी व्यक्ति को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, तो ये किस वजह से मिलता है? ये पूर्वकृत कर्मों के कारण मिलता है। संसार के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हम हिंदू लोग मानते हैं, उसमें से ऐसा कोई ताकतवर देवता नहीं है जो कि आपकी मदद कर सके, आपका सहयोग कर सके, और ऐसा कोई पावरफुल देवता नहीं है जो कि आपको दुख दे सके, कष्ट दे सकते हैं।